हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाने वाला हूँ। वर्गमूल निकालना मैं जिस ट्रिक के द्वारा सिखाने वाला हूँ बच्चों, उसका नाम है वैदिक ट्रिक। वैदिक ट्रिक के द्वारा आप कोई भी संख्या हो, अगर उसका वर्गमूल निकालना चाहते हो तो सिर्फ 5 सेकंडों में उसका आंसर आप निकाल लोगे। देखिए, आपको कहना क्या है। सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग आना चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद है तो आप इनको सिर्फ 5 सेकंडों में निकाल पाओगे। अब वो ट्रिक कैसे लगानी है, चलिए मैं आपको सिखाता हूं। मैंने यहाँ बच्चों 4 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अब चारों क्वेश्चनों को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन मैं आपको आराम से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद इन सभी को स्पीड से सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे 59 29 लिया है, इनका मैं वर्गमूल निकालूंगा। तो आपको क्या कहना है, लास्ट में 2 अंक लेना है और 2 अंक जो हमने लिया है इसके लास्ट में जो 9 है, यानी कि लास्ट वाला जो अंक है उसको देखना है कि 9 हमने जो यहाँ पे वर्ग लिया है 1 से लेकर 10 तक, किस संख्या के वर्ग में 9 आता है। तो मैं देख रहा हूं, एक तो यहां पे 9 आ रहा है और एक यहां पे 9 आ रहा है, यानी कि 3 के वर्ग में 9 है, 7 के वर्ग में 9 है। जिस जिस के वर्ग में 9 है उसको लिख लेंगे। एक तो 3 में है, एक तो हमारा किस में है, 7 में है। अब देखिए, इस संख्या को भूल जाना है, यानी कि इसको हटा दो। अब आपका है बचा 59। 59 है ना, तो मैं देखूंगा कि किस संख्या के वर्ग के बीच में 59 आ रहा है। तो आपको इसमें ही चेक करना है कि 59 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो 59 59 59, देखिए बच्चों, 59 इन दोनों के बीच में आएगा। 49 और 64 के बीच में 59 आएगा ना, क्योंकि 49 64 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे 49 जो है, सॉरी 59 जो है 64 से छोटा है, यानी कि इसके बाद 59 पड़ेगा, 59 के बाद ही आपका 64 पड़ेगा। तो जब भी आपको पता चल जाए कि इन दोनों के बीच में हमारी ये संख्या आएगी तो आपको ऊपर वाला ले लेना है 49। तो 49 किसका वर्ग है, 7 का। तो आपको 7 का वर्ग है ना, तो यहां भी 7 लिखना है, यहां भी 7 लिखना है। पहले ये देखना है कि ऊपर वाली संख्या क्या है, उसका वर्ग, यानी कि जो संख्या वो है ये किसका वर्ग है। तो 7 का वर्ग है, तो मैंने यहाँ पे 7 7 लिख दिया। अब आपको क्या कहना है, आपके पास 2 संख्याएं हो गई, एक 73 एक 77, इसमें से कौन सी होगी अब वहां से पता चलेगा। जो संख्या 59 के ज्यादा करीब होगी वही आपका यहाँ पे वर्गमूल होगा। जैसे अगर नीचे वाली संख्या 64 59 के करीब है तो नीचे वाला होगा, अगर 49 59 के करीब है ऊपर वाला तो ऊपर वाला होगा। तो अंतर निकाल लेते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि 59 और 49 में 10 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। इसमें अंतर निकालिए, तो 64 और 59 में आपका 5 का अंतर है, तो यहाँ पे देखिए 5 हो गया। तो 64 59 के ज्यादा करीब है, 49 59 के ज्यादा करीब है। 64 ज्यादा करीब है ना, क्योंकि अंतर तो सिर्फ कम है, सिर्फ 5 का है, उसमें तो 10 का है। तो नीचे वाला ज्यादा करीब है, तो नीचे वाला आपका आंसर हो गया 77। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि इसका वर्गमूल आ चुका है। अब देखिए दूसरा, अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो दूसरा देख लीजिए। आपको लास्ट में 2 संख्या लेनी है, इसका लास्ट वाला अंक 4 लेना है। मैं देखूंगा कि किस संख्या के वर्ग में 4 आ रहा है। तो ये तो यहां पे 4 आ रहा है 2 के वर्ग में, और एक यहां 4 आ रहा है 8 के वर्ग में। तो मैं इसको मिटा देता हूं जो भी मैंने लगाया है, क्योंकि मुझे फिर जरूरत पड़ रही है किसी और संख्या के लिए। देखिए, एक इसमें पड़ रहा है, एक इसमें पड़ रहा है, तो 2 के वर्ग में पड़ रहा है और 8 के वर्ग में पड़ रहा है, तो ऐसे लिख लो। इसके बाद इस संख्या को हटा दो, 46 लो। 46 देखो किस संख्या के बीच में पड़ रहा है, तो 46 यहां पे पड़ेगा। 36 और 49 के बीच में आपका 46 पड़ेगा। तो जब आपको पता चल जाता है कि इनके बीच में पड़ेगा, तो आप ऊपर वाली संख्या लेते हो और देखते हो कि वह संख्या किसका वर्ग है। तो ये 6 का वर्ग है, तो यहां भी 6 लिखना है, यहां भी 6 लिखना है। अब इन दोनों में कौन सा होगा,
जो ज्यादा 46 के नजदीक होगा तो अंतर निकाल लेते हैं। 46 और 36 में 10 का अंतर है, और इन दोनों में कितने का अंतर है? 46 और 49 में 3 का अंतर है, तो यहाँ पे 3 हो गया। यानी कि मैं देख रहा हूं कि 36 46 से ज्यादा दूर है, और लेकिन 49 36 से सिर्फ 3 का अंतर, नहीं कि कम दूर है। तो आपका नीचे वाला कम है ना, यानी कि 46 के नजदीक है, तो आपका नीचे वाला आंसर हो जाएगा 68। ये आपका आंसर होगा बच्चों। आगे देखो तीसरा, आपको लास्ट में 2 अंक लेने हैं, और लास्ट वाले अंक का यहाँ पे 1 देखना है कि किस संख्या के वर्ग में 1 आता है। तो मैं देख रहा हूं यहां 1 आ रहा है और यहां पे 1 आ रहा है, यानी कि 1 के वर्ग में 1 आएगा और 9 के वर्ग में 1 आएगा। तो एक तो 1 के वर्ग में, एक तो 9 के वर्ग में। अब इसको भूल जाइए, 98 को लीजिए और देखिए किन 2 संख्याओं के बीच में 98 आ रहा है। तो यहां पे तो आएगा नहीं, इसमें यहां पे आएगा। देखिए इनके बीच में 98 आएगा। अब हमको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो ऊपर वाला ले लूंगा और देखूंगा वो किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। तो यहां भी 9 लिख दूंगा, यहां भी 9 लिख दूंगा। इसके बाद अब इन दोनों में कौन सा होगा जो ज्यादा पास में होगा, तो अंतर निकालो। 81 और 98 का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 7 1, यानी कि 17 का अंतर आ रहा है। 17 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे 17 हो गया, और इसमें सिर्फ 2 का अंतर आ रहा है, क्योंकि 98 में 2 जोड़ोगे आपका 100 हो जाएगा। यानी कि नीचे वाला ज्यादा करीब है, तो नीचे वाला आपका आंसर हो गया 99। तो इसका आंसर बच्चों आप ऐसे ही ट्रिक लगा करके हमें कमेंट बॉक्स में क्या करिए, इनका आंसर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ये आपका होमवर्क है। और मुझे ये भी बताइए बच्चों कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारा वैदिक ट्रिक द्वारा वर्गमूल को निकालना कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।